नमो भगवतो वासुदेवाय। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जय हो जौनपुर में। आइए भैया, हम लोग जहाँ देखे थे उस आगे से आज देखना शुरू करेंगे। आज हम लोग देखेंगे द्विगु समास। ठीक, अगर बात की जाएगी द्विगु समास की, द्विगु समास किसकी बात करेंगे हम लोग? द्विगु समास की भैया। तो द्विगु समास कहता क्या है? कहते हैं द्विगु समास के पहला पॉइंट देखते हैं। द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास का क्या होता है भैया? उत्तर पद प्रधान होता है। अगर पूछेगा, देखिए, कर्मधारय का भी उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष का भी उत्तर पद प्रधान होता है, और द्विगु समास का भी क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। तीनों का उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, अच्छा, दूसरा पॉइंट देखेंगे भैया। द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। संख्यावाची विशेषण होता है। यानी द्विगु समास जो होता है भैया, इसका जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है? संख्यावाची विशेषण होता है। ठीक, अच्छा, अब जब संख्यावाची विशेषण होगा भैया तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी बात नहीं, संख्यावाची विशेषण होगा तो अगला पद विशेष भी होगा, लेकिन विशेषण विशेष जो होता है इसमें पहला पद क्या होगा? संख्यावाची विशेषण होगा। ठीक, अब देखिए भैया, उदाहरण देखते हैं। जैसे अगर कह देगा चौराहा, तो ध्यान दीजिएगा, चौराहा चार राहों का समाहार माने मिलन। यानी जहां चार राहों का समाहार होता है भैया, मिलन होता है, वहां पर कौन सा समास होगा भैया? आपका द्विगु समास। सीधे बताना है, द्विगु समास। अच्छा, अगर कह देगा भैया दोपहर, तो दोपहरों का समाहार। दोपहरों का समाहार। अच्छा, एक चीज आप जान लीजिएगा भैया, होता क्या है कि समास जब भी आपसे पूछेगा तो विग्रह पद बहुत ही कम पूछता है। कभी कभार पूछ लिया तो अलग बात है, लेकिन बहुत कम पूछता है। आपसे जब भी पूछेगा भैया तो जानते हैं समासिक पद ही पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? समासिक पद ही पूछा जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर हम कहते हैं भैया चवन्नी, चार आनों का समूह, चार आनों का समूह। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम समास द्विगु समास को देखते हैं तो इसके अंत में भैया समाहार या समूह, इन दोनों में से एक पद मिलेगा, चाहे समाहार मिलेगा या समूह मिलेगा। ठीक, दोनों में से एक पद मिलेगा, समाहार या समूह। ठीक, अगर इसी प्रकार और देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अठन्नी सीधा सीधा क्या हो जाएगा भैया? आठ आनों का समूह। ठीक, अगर हम कह देंगे भैया नवरत्न, तो नवरत्नों का समूह। ठीक, मैं विग्रह नहीं कर रहा हूं लेकिन बताता चल रहा हूं, आपसे केवल यही शब्द पूछेगा, विग्रह वाला शब्द बहुत कम पूछता है। नवरत्नों का समूह, ध्यान दीजिएगा। अगर आगे पूछेंगे भैया तो जैसे कह देगा नवरात्रि,
नवरात्रियों का समूह। अगर पूछेगा भैया नवग्रह तो नवग्रहों का समूह, नवग्रहों का समूह। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछेगा भैया सप्त सिंधु तो 7 सिंधुओं का समूह। ठीक, सप्त सिंधु। अगर पूछेगा भैया त्रिभुज, तीन भुजाओं की आकृति, द्विपट, 2 पटों का वस्त्र। ठीक, अगर पूछेगा पंचधातु तो 5 धातुओं का समूह। इस प्रकार का कोई भी शब्द पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा भैया, सब में आपका क्या होगा, द्विगु समास। सब में क्या होगा भैया, द्विगु समास। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे भैया हम लोग क्या करते हैं, द्वंद्व समास के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक, द्वंद्व समास के बारे में भी आज हम लोग देख लेते हैं। एक साथ 2 समास तो कम से कम खत्म होना ही चाहिए। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चलते हैं भैया। चलिए अच्छा, बात करते हैं भैया द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास, द्वंद्व माने होता भी है झगड़ा। द्वंद्व माने क्या होता है, झगड़ा। द्वंद्व समास, अब झगड़ा होगा तो भैया दोनों पदों में होगा, और जो दोनों में झगड़ा होगा तो कोई किसी से कमजोर नहीं है। जब कोई किसी से कमजोर नहीं तो मार होगी ही, और जब मार होगी तो भैया सीधा कहेंगे इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद, कोई किसी से कमजोर नहीं है तो दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद क्या होते हैं भैया, प्रधान होते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, दोनों पद विपरीत भी होते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा भाई, जरूरी नहीं कि विपरीत ही होंगे और जरूरी नहीं कि दोनों प्रधान भी होंगे। विपरीत भी हो सकता है, केवल विपरीत भी हो सकता है, और केवल प्रधान भी हो सकता है। दोनों चीजें होती हैं। ठीक, अब भैया ध्यान दीजिएगा आगे, जब हम द्वंद्व समास का विग्रह करते हैं, जब हम द्वंद्व समास का विग्रह करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसके दोनों पदों के मध्य, इसके दोनों पदों के मध्य अथवा एवं और, अथवा एवं और आदि शब्द आते हैं। अथवा एवं और आदि शब्द आते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके दोनों पद जब समासिक रूप में रहते हैं भैया तो दोनों पदों में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और उसी योजक चिन्ह के स्थान पर हम क्या करते हैं, अथवा एवं और का प्रयोग करते हैं। ठीक, उदाहरण देखते हैं भैया, जैसे अगर कह दिया जाए माता पिता, क्या हो जाएगा भैया, माता और पिता। माता और पिता, ध्यान दीजिएगा
यहां पर योजक शब्द दिख रहा है। अच्छा, योजक शब्द दिख रहा है, इसके स्थान पर किसका प्रयोग किएगा भैया? और का। जरूरी नहीं कि योजक शब्द के स्थान पर और का ही प्रयोग होगा, ध्यान दीजिएगा। और के यानी योजक शब्द के स्थान पर अथवा का भी प्रयोग हो सकता है, योजक शब्द के स्थान पर एवं का भी प्रयोग होता है, कभी कभी इनके स्थान पर या का भी प्रयोग हो जाता है। जैसे अगर हम कहते भैया ठंडा गरम, ठंडा गरम, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? ठंडा या गरम, ठंडा या गरम, ठंडा। अच्छा, माता पिता नहीं हो सकती, पिता माता नहीं हो सकते, लेकिन ठंडा गरम हो सकता है और गरम ठंडा हो सकता है, इसलिए इसके बीच में हम क्या करते हैं? या का प्रयोग करते हैं। इस तथ्य को भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, और उदाहरण में देख लेंगे भैया, जैसे कह देगा कभी कभी योजक शब्द नहीं, योजक चिन्ह नहीं मिलते हैं, जैसे कह देगा देवासुर, तो क्या हो जाएगा? देवता और असुर, असुर माने राक्षस, देवता और असुर। ठीक, अगर कहेगा भैया ध्यान दीजिएगा, देवासुर हो गया, उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र, उष्ण और आर्द्र हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा भैया, अगर कह देगा सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह और शाम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा भैया, अगर कह देगा धर्माधर्म, तो क्या हो जाएगा? धर्म और अधर्म हो जाएगा। अगर कह देगा भैया आवाजाही, ध्यान दीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है आवाजाही, आवा और जाही, आना और जाना। ठीक, गमनागमन, गमनागमन, यानी इसका हो जाएगा गमन और आगमन। तो अगर ऐसे शब्दों को पूछता है भैया, तो ऐसे शब्द आपके क्या होंगे? द्वंद्व समास। ठीक, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया। आज हम लोग क्या करते हैं? बस करते हैं, मिलते हैं भैया अगले एपिसोड में, क्योंकि जो बहुब्रीहि समास है उसका थोड़ा सा ज़्यादा विश्लेषण है, उसमें नोट पॉइंट ज़्यादा है, तो समय ज़्यादा लगेगा, तो उसको हम क्या करते हैं भैया? कल देख लेते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। नमो भगवतो वासुदेवाय मित्रों।